पहाड़ का मैं पर्यवेक्षक बनने का ये तीसरा चौरन में मेरा कालिम्पोंग में दौरा है और तीसरी चौरन जो दौरा है उसमें देखा पहाड़ में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रास रूट लेवल में जो संगठन है बहुत मजबूत हुआ है और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और दूसरा पार्टी से हर रोज ज्वाइनिंग हो रहा है। और हम लोग देखा जो गोरखा समाज 2009 से जब बंगाल में कोई सांसद नहीं था, इस गोरखा समाज ने बीजेपी को खाली हाथ नहीं दिया। 2009 से बार बार सांसद दे रहा है दार्जिलिंग का लोग भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी जो पहाड़ का तीनों सीट है, दार्जिलिंग, काशियांग, कालिम्पोंग सीट, भारतीय जनता पार्टी बहुत मत से इस तीनों विधानसभा क्षेत्र में जीतेंगे। चाहे हम लोगों का जो मित्र घटक है केस का वजह से, पोलोवेन का वजह से दूसरा तरफ चला गया, फिर भी हम लोग जो यह भी हमारा कुछ घटक दल है, इस घटक दल को लेके हम लोग ये तीनों सीट में मजबूत के रूप में इस सीटों में हम लोग जीतेंगे। और अभी हमारा प्रेसिडेंट नया अच्छा बहुत गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तोड़ के आ गया, उनको नेतृत्व में पहाड़ में बहुत अच्छा संगठन हो रहा है। प्रेसिडेंट ने हमको बताया काल भी ज्वाइनिंग हो रहा है, बहुत बड़ा रूप से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तोड़ रहा है, विमल शिविर भी तोड़ रहा है, तो सब लोग बीजेपी में आ रहा है। बाकी यहाँ का जो पार्टी है विनय तमांग और विमल गुरु, मैं आते आते राजीव शर्मा हमारा मित्र है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, और वो बता रहे थे जो डुआर्स में एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो गोरखा सर्टिफिकेट नहीं मिलने से आर्मी में गोरखा रेजिमेंट में नौकरी नहीं मिल रहा है, वो डुआर्स में हो रहा है। कोई ममता बनर्जी चुपचाप है, कोई बात नहीं बोल रहा है। यहाँ का जो एसडीओ है अलीपुरद्वार का, जो एसडीओ है, डीएम है, गोरखा सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। गोरखा सर्टिफिकेट नहीं मिलने से गोरखा रेजिमेंट में गोरखा लोगों का नौकरी नहीं मिल रहा है। अभी गोरखा रेजिमेंट में बाहर का लोग आ रहा है, कोटा जो है फुलफिल नहीं हो रहा है। विमल गुरुंग तो ये मुद्दा नहीं उठा रहा है। क्यों विमल गुरुंग ने बीजेपी छोड़ के चला गया? उनका ऊपर केस डाला है। कौन केस डाला है? ये बंगाल सरकार ने उसको केस डाला है, और केस के वजह है कितना गोरखा समाज, गोरखा लोगों का हत्या हुआ है। ये बात भूल के विमल गुरुंग ने तृणमूल के साथ हाथ मिला लिया। हम लोग एक कंटेम कर रहा है विमल गुरुंग, जो दिशा से वो गए है कुछ नहीं होगा। जो गोरखा समाज का जो स्थायी राजनीतिक समाधान है वो ये भारतीय जनता पार्टी करेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आने वाला है और गोरखा समाज का जो स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टी करेंगे। आपने कहा कि भाजपा को कभी भी यहाँ का पहाड़ के लोग हैं उन्होंने खाली हाथ कभी नहीं भेजे, तो जो पहाड़ के लोग चाहते उन लोगों को तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो भाजपा की तरफ से इलेक्शन के आगे कुछ मिलेगा गोरखाओं को? जो स्थायी समाधान है भारतीय जनता पार्टी करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार नहीं था, प्रदेश में सरकार आएगा तो करेगा। प्रदेश में जब सरकार बन जाएगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों सरकार मिलके पहाड़ में एक नया जो वातावरण तैयार होगा और राजनीतिक समाधान भी होगा इसका। अगले चुनाव से आप लोग बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्थायी राजनीतिक समस्या की बात जो कर रहे हो आप लोग, ये एक्चुअली स्थायी राजनीतिक समाधान क्या है आप लोगों की तरफ से? क्या है उसका? कोई बनाए, कोई मैप बना हुआ है ये देंगे, मतलब इसका मतलब ये अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है ना? आप बता सकेंगे कि एक्चुअली ये परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है? ये तो धीरे धीरे होगा, पहले आने ना। भारतीय जनता पार्टी जब आएगा, हम दावा करके कह रहे हैं, और पार्टी का राज्य इकाई को भी बताया, जो हिल है हमारा, जो मंत्रालय बनेगा ना, एक पहाड़ का विशेष मंत्रालय बन जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ताधारी पार्टी बन जाएगा, उस समय पहाड़ का विषय लेके एक अलग पहाड़ मंत्रालय बन जाएगा। ये दावा करके हम बता रहे हैं, इधर होगा, ये होगा, एकदम होगा। इस मंत्रालय के अंदर क्या होगा? मतलब गोरखाओं का कैसे, मतलब पॉलिटिकल सॉल्यूशन कैसे होगा?
देखिए वो जो पहाड़ का जो मंत्रालय होगा, जिसमें यहाँ का जो विधायक जीत के जाएगा वही मंत्री बनेगा, वो तो पहाड़ का है, पहाड़ का जो विषय है वो होगा, वो अच्छा तरह जो मंत्रालय में बोल सकेगा वो कैबिनेट में बोलेगा। एक साथ मिला जुला के सब एक साथ हम लोग काम करेंगे ना। पहाड़ का कोई मंत्री बनने से गोरखाओं का सपना तो पूरा नहीं होगा। ऑलरेडी आप लोगों का जो पीएम है उन्होंने कह चुके हैं, सिलीगुड़ी में आकर ये कह चुके हैं कि गोरखाओं का सपना हम पूरा करेंगे। वो सपना की बात कर रहे हैं। अगर मंत्री बनने से ये सपना पूरा हो जाएगा। देखिए मंत्री बनने से ये सपना पूरा ना मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा जो मंत्रालय बनेगा और कैबिनेट में रहेगा, कैबिनेट में वो जो मंत्री बन के जाएगा, जो स्थायी राजनीतिक समाधान है कैबिनेट में वो रखेगा विषय, कैबिनेट में वो विषय रखेगा। जो बात आएगा वो वही तो होगा ना। जो बात नहीं खुलेगा तो कुछ नहीं होगा। कैबिनेट में विषय आएगा, इसको करना है, वो करना है, वो होगा उस समय। ऑलरेडी आप लोग कह चुके हो कि पीपीएस देंगे, हम लोग देंगे, कह चुके हैं। हाँ, हम तो लोग अभी देंगे। मंत्री बनाकर उसको फिर से बात रखना पड़ेगा। इसके ये तो मंत्री भी थोड़ा होगा, सा पीपीएस भी होगा, सब होगा। अब सर, देखते आपने रहिए बोला है पहाड़ कि में। 3 साल तक लगातार पहाड़ का आदमी वो बीजेपी को जिताते आ रहा है, लेकिन 3 साल तक बीजेपी पहाड़ को क्या दिया है? जो गोरखाओं का जो सपना था, गोरखा का जो डिमांड था यहाँ का पहाड़वासियों का, वो सब कुछ दिया बीजेपी की नहीं दिया अभी तक? बहुत कुछ हुआ है पहाड़ क्या में। हुआ? पहाड़ का जो विषय है, अभी दिल्ली में दार्जिलिंग के बारे में हर रोज चर्चा होता है। देखिए स्टेट देखिए बहुत साल आगे से चल रहा है ना। देखिए स्टेट गवर्नमेंट जब रिकमेंडेशन नहीं करते हैं ना उधर, इसीलिए सब काम अटका हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ बात दार्जिलिंग का नहीं उठाते हो ना, तो स्टेट का पावर में आना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट में जब भारतीय जनता पार्टी आएगा, वो सब जो बंद हुआ रास्ता है ना, सब खुल जाएगा, हमको लगता है। सरकार अगर चाहे तो स्टेट का कोई वहाँ पे दखल अंदाजी नहीं होने से भी काम कर सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का भी एक उदाहरण है, हाँ, इसमें स्टेट बाधा हुआ सर। अब क्या अभी किस तरीके से स्टेट बाधा होगा? देखिए जिस समय आएगा एक साझा रणनीति होगा। एक बंगाल सरकार, दिल्ली सरकार और गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो होगा साझा एक रणनीति होगा। इस साझा रणनीति में वो सब होगा। सुनिए ना, एक आरोप है आप लोगों का, जैसे कि स्टेट बीजेपी डबल स्टैंड गेम खेल रहा है दार्जिलिंग पहाड़ को लेकर। वो कह रहा है कि दिलीप घोष जी जो है वो कह रहा है कि यहाँ का गोरखालैंड का एजेंडा हमारा नहीं है, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या कहते हैं कि हम पीपीएस देंगे, और आपका जो घटक दल है, ठीक है, वो लोग इंटरप्रेट इस तरह से कर रहा है जनता को पीपीएस गोरखालैंड है, तो ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ कि दार्जिलिंग पहाड़ का जो डिमांड है उसके तो अगेंस्ट में है ना बीजेपी। क्या कहेंगे आप? ये इसका अगेंस्ट में नहीं है। हम लोग सब बैठेंगे, पहाड़ का लीडर तैयार हो जाएगा, एक साथ बैठेंगे। अभी ये जो विषय है, बंगाल सरकार जो बन जाएगा, उस समय हम लोग यहाँ का जो गोरखा समाज, गोरखा लीडर है, सब एक साथ बैठ के हम मिलजुल के ये तैयार करेंगे। अभी ये बात बताने का भी समय नहीं हुआ है। ओके, बंगाल में बीजेपी अगर आएगा तो क्या बंगाल विभाजन होगा? देखिए ये बात पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या विभाजन होगा, नहीं विभाजन होगा, ये अभी ये समय नहीं होगा। दार्जिलिंग का लोग का जो जितना भी डिमांड है वो तो अलग स्टेट है। अलग स्टेट बोलने से आपका बंगाल से अलग है, क्या वो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? देखिए ये बंगाल बीजेपी तय नहीं करेगा, ये बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये जो सेंट्रल कैबिनेट तय करेगा। इस विषय पे हम कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, आप दावे से बोल रहे हैं बीजेपी देगा देगा देगा। अरे यहाँ का जो पॉलिटिकल डिमांड है सब देगा। वही तो पॉलिटिकल डिमांड तो यहाँ का गोरखालैंड है ना। अरे तो ये गोरखालैंड देगा। अगर हम लोग दूसरा पार्टी गोरखालैंड मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा तो उस समय देखा जाएगा। हम लोग तो गोरखालैंड के डिमांड पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना। हम लोग तो पहाड़ का जो विकास है, देखिए पहाड़ का क्या विकास हुआ है, कुछ नहीं है। पहाड़ का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना, पहाड़ का मेडिकल कॉलेज नहीं बना, पहाड़ का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी का जो समस्या है वो कुछ नहीं हुआ है। हम लोग तो पहाड़ का डेवलपमेंट के लिए लड़ रहा है। पहाड़ का डेवलपमेंट तो पश्चिम बंगाल सरकार भी कर रहा है। अभी आके आप लोग भी डेवलपमेंट नहीं करेंगे। गोरखालैंड के बाद क्या हो रहा है अभी? सर एक बार देखिए वो गोरखालैंड का विषय में हमारा इधर का जो जिला अध्यक्ष है वो भी थोड़ा बताएंगे क्या है, उनसे भी पूछिए आप। सुनिए लास्ट क्वेश्चन। ये जो चुनाव के आगे जो 11 जनजाति का मुद्दा देने वाला था, ठीक है, लेकिन अभी तो ये सिनारियो चेंज हो रहा है ना, नहीं देने जैसा दिख रहा है।
क्या है? वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। हमको तो धीरे-धीरे होगा। हमको तो चुनाव के आगे नहीं सुनिए होगा। सुनिए, चुनाव का सुनिए, क्योंकि राजू बिष्ट ने तो पहले- बोला था ना वो चुनाव के आगे देंगे ऐसा। नहीं और वो BJP हो जाएगा, ने भी बोला था। वो हो जाएगा। बंगाल किस तरह सरकार से बनने होगा? दीजिए, बंगाल सरकार बजट सेशन बनने तो दीजिए, finish हो गया वो ना। हो जाएगा। ओके, आप कह रहे हो कि बंगाल में अगर हम लोगों का अगर सत्ता में आए हम लोग, तो जो भी है गोरखाओं का वो हम लोग करेंगे, ऐसा बोल रहे थे ना आप। तो आने का चांसेस कितना है आप लोगों का बंगाल में अभी? 100% आएंगे हम, 100% पक्का। भी बंगाल में तृणमूल खत्म हो गया, अभी बीजेपी आने वाला है, ये तो तय हो गया। पब्लिक का मन में बीजेपी आ गया, सब बीजेपी में आएगा। 100% बीजेपी अब की बार 200 पार, बीजेपी 200 प्लस करेगा। बीजेपी एकदम आ रहा है, तृणमूल तो खत्म हो गया। आप देखिए, हमको लगता है आने वाला समय में विमल गुरुंग भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आ जाएगा। हमको ये अनुमान है। वो भी हमारा बड़ा भाई है, व्यक्तिगत रूप में हमारा साथ विमल गुरुंग का साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है। हमको लगता है विमल गुरुंग भी आ जाएगा। उनको डरा धमका के ममता बनर्जी लेके गया, इतना केस बेस दे के उनको ले गया। ये सब लोग आ जाएगा। सर विनय खेमा तो अभी गोरखा नेशनल असेंबली का मुद्दा उठा रहा है, इसके ऊपर आप कुछ ध्यान दिए क्या? वो कल्याण जी बताएंगे।